तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 29वां सर्ग पढ़ रहे हैं। सीता और रावण का संवाद चल रहा है। सीता जब रावण के असली स्वरूप को जानती हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत कष्ट भी होता है, बहुत गुस्सा भी आता है और वो उनको बहुत भला बुरा कहती हैं और ये भी बताती हैं अनेक उपमाएं दे करके कि आपका और श्री राम का कभी तुलना नहीं की जा सकती है और थोड़ा अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है आप में और श्री राम में। तो उनके ऐसे कहने पर रावण भी फिर क्रोधित होते हैं और उनको फिर ये लगता है कि क्रोध करने से तो सीता नहीं ही सुनेंगी। फिर वो प्रलोभन देते हैं कि श्री राम तो ऐसे हैं और इनका ये अरण्य में निवास ऐसा है, वो एक मनुष्य हैं और यदि आप मेरे साथ लंका में चलेंगी तो लंका में ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसे ऐसे वहाँ पर बाग बगीचे हैं। तो इस प्रकार से वो प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं और फिर लास्ट में थोड़ी धमकी भी देते हैं। प्रत्याख्याय हि माम भीरु परितापम गमिष्यसि, यदि आपने मेरी अवहेलना की तो आपको बहुत परिताप भोगना पड़ेगा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा आपको ऐसे ही पछताना पड़ेगा जैसे उर्वशी ने पुरुरवा को ठुकरा करके पश्चाताप किया था। तो ऐसे ये प्रसंग आगे बढ़ रहा है। तो इस कल वाले गत प्रसंग से आपका कोई प्रश्न, कुछ पूछना हो किसी को? किसी का कोई प्रश्न नहीं? आज आगे चलें फिर। प्रश्न लाया करो ढूंढ के। तो आप में से कुछ तो ऐसे हैं, कौशल देव जी, विश्वदेव, आप क्या करते हो सारे दिन? तो चिंतन ही कर लिया करो रामायण का कम से कम। परीक्षा दे रहे हो? किस चीज की? अभी है क्या? तो नेट की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन दे रहे हैं नेट की परीक्षा अभी? आप दोनों? आप
अच्छा 3 आपका, आप JRF के लिए भद्रदेव जी नेट के लिए JRF के लिए एक ही साथ होता है जी। ना आपका तो नेट शायद क्लियर हो गया था। मैंने दिया ही नहीं। अच्छा दिया ही नहीं क्या? अच्छा सौम्य देव जी का हुआ था। 3 जने दे रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं दे रहे? आदि देव जी, प्रकाश देव जी कहाँ हैं? 7 तारीख को 7 जनवरी। अच्छा दे दिया आपने। प्रकाश देव जी कहाँ हैं? हो गया आपका भी? और इधर से आपका क्यों? ऐसे चलेगा नहीं। जब तक नेट नहीं करोगे PhD में दाखिला नहीं होगा। भले ही कोर्स हो गया, तो पढ़ाई करो भाई, थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, शास्त्र की पुस्तकें पढ़ो, अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ो। विद्याभ्यास में 99 नहीं 100% ताकत लगा दो अपनी। यूनिवर्सिटी वाले भी और संन्यास आश्रम वाले भी। हम चाहते हैं आप में से 99% भाई बहनों का गोल्ड मेडल आना चाहिए। अब की बार वो है, कन्वोकेशन है अक्टूबर में। तो गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छे अंक लेने पड़ते हैं। कितने अच्छे? 90% से अबाउ। हाँ, पहले तो पुराने जमाने में तो कम वालों का भी आ गया था। तो अभी आपको हर शास्त्र में कम से कम 90% मार्क्स लेने, तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी है। और शास्त्र स्मरण शुरू हो गया है कि नहीं? अभी सुबह इधर भाइयों वाला ये मेरे को याद दिला देना। मैं एक बार अभी ऐसे करती हूँ, अब की बार शुरू से ही 5-7 भाई बहन एक आचार्य को सुपर्द कर देंगे, उनको याद क्या करवाना है। तो उसमें फिर आचार्यों की भी जिम्मेदारी रहेगी, तो वो करवाएंगे उनको बाहर निकाल करके। और इनका जैसे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वालों का जो है, वो उनके बच्चे बोले जी हमारे तो बच्चे पूरी साल भर याद करते हैं, तो अभी से ही लग जाते हैं। तो उनके जो जो कोर्स हैं, तो कुछ जो मेधावी भाई बहन हैं, ज़्यादा बुद्धि है जिनकी, इधर उधर बिखर रही है, ओवरफ्लो हो रही है ज़्यादा होने के कारण, तो उनको डबल तैयारी करनी है। तो आप इसमें चिंतन मनन करके प्रश्न निकाल के लाया करें। जितना पढ़ा दिया उतना ही पर्याप्त नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप यहाँ क्लास में भी थोड़ा सा ध्यान से यदि पढ़ें तो बहुत सारे प्रश्न निकल करके आते हैं। चलिए, प्रत्याख्याय हि मां भीरु परितापं गमिष्यसि चरणेनाभिहत्येव पुरुरव समुर्वशी अंगुल्यान समो रामो मम युद्धे समानुषः तव भाग्येन सम्प्राप्तं भजस्व वरवर्णिनि एवं मुक्ता तु वैदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपं कथं वै श्रवणं देवं सर्वभूत नमस्कृतं भ्रातरं व्यपदिश्यत्वम् अशुभं कर्तुमिच्छसि। तो कहते हैं यदि आपने मेरा परित्याग किया तो आपको परिताप भुगतना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा आपको। अंगुल्यान समो रामो, आप क्या श्री राम की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? श्री राम मेरी एक उंगली के भी बराबर नहीं है। अब बोलो क्या करोगे आप? अंगुल्यान समो रामो मम युद्धे समानुष, वो तो मनुष्य है एक। तो मैं जब देवताओं को, किन्नरों को, पन्नगों को कुछ नहीं गिनता गांठता, और असुरों का तो राजा ही हूं, तो मनुष्य तो है ही क्या। ये पन्नग किसने पूछा था? पन्नग ऐसे लगता है कि ये जो है ना, एक उसमें महाभारत में आता है नागलोक, तो नाग जाति के लोग हैं ये,
नाग मतलब वो सांप नहीं, ये भी एक जाति ही है नागलोक। वो गए थे ना, भीमसेन गए थे नागलोक में, उनकी ननिहाल थी या क्या थी पता नहीं, जोगी थी। तो जब इन सब को, देवों को, असुरों को, गंधर्वों को, उनको भी तो मैं कुछ समझता नहीं हूं, तो श्री राम क्या है मेरे सामने, बहुत तुच्छ है मनुष्य, तो ऐसा इनका मानना है। युद्ध है, जब आप युद्ध की बात कर रही हो ना कि मैं जबरदस्ती तो लेके ही जाऊंगा आपको, और फिर आपने कहा था कि जब श्री राम अपने हाथ में धनुष बाण लेके खड़े होंगे, पीछे कहा था ना, इसमें 42 नंबर श्लोक में, बाण पाणौ रामे स्थिते हृतापिते हम न जरा गमिष्ये। जब श्री राम बाण पाणौ, बाण पाणी होकर के, बाण हाथ में लेकर के खड़े होंगे, तो तू ऐसे ही उनको नहीं झेल पाएगा जैसे मक्खी घी को सहन नहीं कर पाती, ऐसे कहा था उन्होंने। तो उस बात के ऊपर आंसर दे रहे हैं कि आप श्री राम की जो बात कर रही हो ना युद्ध में, तो युद्ध है स मानुष, युद्ध में वो मनुष्य, स मानुष राम मम अंगुल्या न समो, मेरी एक अंगुली के भी समान नहीं है, तिनके के समान है मेरे लिए। तब भाग्येन संप्राप्तम भजस्व वरवर्णिनी, हे वरवर्णिनी आप शुक्र मनाओ, ये आपका भाग्य है, कोई पिछले जन्मों का पुण्य है कोई, जो मैं आ गया, मैं मिल गया आपको, भाग्य से यहाँ उपस्थित हुआ हूं। तब भाग्येन संप्राप्तम, तेरे पिछले जन्मों के किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण, अच्छे भाग्य के कारण, संप्राप्तम मैं यहाँ पहुंच गया हूं, तूने मुझे देख लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो ये इसके लिए तो आपको धन्यवाद करना चाहिए भगवान का, नहीं तो मैं तो कहाँ मिल सकता हूं। एवं उक्ता तु वही देही क्रुद्धा संरक्त लोचना, तो जब इन्होंने श्री राम की निंदा की कि युद्ध में वो मेरे लिए मेरी एक उंगली के समान भी नहीं है, तो ये सुनकर के वही देही क्रुद्ध हो गई। संरक्त लोचना, क्रोध के कारण उनकी आंखें रक्त हो गई, लाल हो गई। अब्रवीत परुषम वाक्यम रहिते राक्षसाधिपम, रहिते उस खाली कुटीर में, यद्यपि उनके सामने कोई संरक्षक, कोई बॉडीगार्ड, कोई भी नहीं है, तो भी राक्षसाधिपम परुषम वाक्यम अब्रवीत, राक्षस राज रावण को उन्होंने ये कठोर शब्द कहे। कथम वैश्रवणम देवम सर्वभूत नमस्कृतम भ्रातरम व्यपदिश्य, अभी अभी आपने बताया सर्वभूत नमस्कृतम दैवम वैश्रवणम भ्रातरम, अभी तो आपने बताया कि सब देव जिसको प्रणाम करते हैं, ऐसे कुबेर मेरे भाई हैं। भाई ऐश्वर्य को तो सभी प्रणाम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आया सर्वभूत नमस्कृतम, सब प्राणी मात्र, देव नहीं, सब प्राणी मात्र जिसको प्रणाम करते हैं, कुबेर को, क्योंकि वो ऐश्वर्य के स्वामी और सबको ऐश्वर्य चाहिए। तो ऐसे जिनके भाई हैं, जो आपने स्वयं ही बताया, तो क्या आपको लज्जा नहीं आती? ऐसे महान भाई के संबंधी होने के बाद इस तरह की अशुभ वार्ता कर रहे हैं आप। अशुभम त्वम कर्तुम इच्छसि, उनके भाई होकर के भी आप ऐसा अशुभ कर्म करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लज्जा नहीं आती है? ये कहा उन्होंने। अवश्यम विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियः अपहृत्य शचीं भार्यां शक्यम् इन्द्रस्य जीवितुं न च रामस्य भार्यां माम् अपनीयास्ति जीवितम्। सीताया वचनं श्रुत्वा हस्ते हस्तं समाहत्य अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः जग्राह रावणः सीतां बुधे खग्रोहिणीमिव
वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण सह ततस्तां परुषैवाक्यैर्भर्त्सयन् स महास्वनः अङ्केनादाय वैदेहीं रथम् आरोपयत् तदा सागृहीता विचुक्रोश रावणेन यशस्विनी रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरगतं वने ताम कामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव विचेष्टमानाय मादाय उत्पपाताथ रावणः। अवश्यम विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसा, सर्वे राक्षसा रावण, हे रावण अगर तू कुबेर का भाई होकर के भी ऐसी कुदृष्टि रखता है तो निश्चित रूप से तू जान ले सर्वे राक्षसा विनशिष्यन्ति, अवश्यम विनशिष्यन्ति, सारे राक्षसों का निश्चित रूप से विनाश है ये। क्योंकि जैसा आदमी बीज बोता है तो उसका फल तो फिर खाना ही पड़ता है। तो ये जो बीज आप बो रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा? सर्वे राक्षसा विनशिष्यन्ति, सब राक्षसों का विनाश, माने तेरे पूरे कुल खानदान का विनाश सुनिश्चित है। येषाम त्वम कर्कशो राजा, और वैसे भी उनका विनाश तो आप मेरा अपहरण ना करते तो भी उनका विनाश तो सुनिश्चित है, क्योंकि येषाम त्वम कर्कशो राजा, जिनका तुम्हारे जैसा कर्कश राजा है, क्रूर राजा है, दुर्बुद्धि अजितेंद्रिय, ऐसा दुर्बुद्धि राजा है जिनका, अजितेंद्रिय राजा है जिनका, उनका विनाश तो सुनिश्चित है। तो हम सब के जीवन का भी कोई ना कोई राजा है। आध्यात्मिक रूप से तो आत्मा सबका राजा है, लेकिन मानसिक स्तर पर संस्कारों की दृष्टि से देखेंगे तो कोई ना कोई दुर्गुण दोष किसी न किसी का आधिपत्य हमारे ऊपर होता है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, कोई ना कोई हमारा राजा बना हुआ है। तो यदि हमारा राजा श्री राम जैसा है, अर्थात आत्मा यदि हमारा राजा है, हमारा मतलब शरीर, इंद्रिय, बुद्धि आदि का, मन आदि का, तो तब तो निश्चित रूप से ही वो व्यक्ति उत्थान को प्राप्त होगा। और यदि तो कोई रावण जैसा राजा बना हुआ है हमारा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से कोई हमारा राजा बना हुआ है, क्रूरता हमारा राजा बना हुआ है, अहंकार हमारा राजा बना हुआ है, राजा तो होना चाहिए विनम्रता को, तो फिर अवश्य ही उसका परिणाम विनाश है। अपहृत्य शचीम भार्याम, और ये कर्मफल व्यवस्था इतनी अटल और इतनी अचल और इतनी न टालने योग्य है कि अगले श्लोक में माता सीता कह रही हैं, शचीम भार्याम अपहृत्य, इंद्रस्य भार्याम शचीम अपहृत्य जीवितुम शक्यम। वैसे तो किसी की भी पत्नी को इस तरह से अगर कोई अपहरण करके लाता है या ले जाता है तो ये अपराध है अपने आप में, लेकिन फिर भी अभ्युपगमवाद से कह रही हैं यहाँ माता सीता कि देवों के राजा जो इंद्र हैं, उनकी पत्नी शची, उसका कोई अपहरण कर लेवे तो भले ही वो जीवित रह जावे। अभ्युपगमवाद से है ये, जो देवताओं का राजा इंद्र, उसकी पत्नी का कोई अपहरण कर लेवे तो कैसे जिंदा रहेगा? रह ही नहीं सकता। लेकिन कह रही है एक पल के लिए भले ही वो व्यक्ति जीवित रह जाए, लेकिन माम रामस्य भार्याम अपनीय जीवितम न अस्ति, लेकिन मुझे श्री राम की भार्या का अपहरण करके कोई जीवित नहीं रह सकता है। भले इंद्र की पत्नी का अपहरण करके कोई जीवित रह जावे, लेकिन श्री राम की पत्नी का अपहरण करके तू जिंदा नहीं रहेगा। सीताया वचनम श्रुत्वा हस्ते हस्तम समाहत्य। अच्छा, जब कोई ज्यादा सीख की बात कहते हैं ऐसे असुर लोगों को,
तो और ज्यादा उनको गुस्सा आता है। फिर उनके मतलब अच्छी बात कहना उनके क्रोध को बढ़ाना है। अच्छा है आप मेरे को ऐसे कह रही हो, इतना अकेली हो कुटिया में और फिर भी इतना अहंकार। मेरे जैसे इतने बलवान व्यक्ति को और आप ऐसे ऐसे भर्त्सना कर रही हैं, इतने कठोर शब्द कह रही हैं, आपको डर नहीं लगता है मेरे से? तो हस्ते हस्तम समाहत्य, अपने हाथ पे हाथ मार करके, मतलब अत्यंत क्रोधित होकर के। सीताया वचनम श्रुत्वा, माता सीता के वचन सुन करके, हस्ते हस्तम समाहत्य, हाथ पर हाथ मार करके, अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षस काम मोहित। तो काम मोहित स दुष्टात्मा राक्षस, सुदुष्टात्मा। आत्मा तो दुष्ट होती नहीं है, तो दुष्ट आत्मा क्यों कहते हैं? और ये तो दुष्ट आत्माओं का भी सरदार, सुदुष्टात्मा, अत्यंत दुष्ट आत्मा। तो आत्मा कभी दुष्ट होती नहीं है, तो यहां पर क्यों कहा दुष्ट आत्मा? ना तो आप मेरे से प्रश्न पूछते हो, ना तो मैं आपसे पूछती हूं तो आंसर देते हो, उत्तर तो दे दो। सुदुष्ट आत्मा क्यों कहा? आत्मा तो पवित्र ही होती है, दुष्ट आत्मा क्यों कहा? तो आत्मा तो दुष्ट नहीं हुई। कर्म ठीक नहीं थे इसीलिए तो आरोपित किया। पर मैं पूछ रही हूं आरोपित क्यों हो जाता है? किसी दूसरे का धर्म दूसरे पे क्यों आरोपित हो जाता है? स्वामी होने के कारण आरोपित हो जाता है। एक उदाहरण के ऊपर दूसरा उदाहरण क्यों दे रहे हो? उसका आंसर पूछ रही हूं मैं, क्यों आरोपित हो जाते ये पूछा है। आप एक और उदाहरण देते हो जैसे वहां होता है, तो ऐसे ऐसे चर्चा करोगे ना तो निग्रह स्थान को प्राप्त हो जाओगे। और कोई बताओ, कोई शास्त्र का ही वो देना पड़ता है हेतु, क्योंकि आप लोग ना बुद्धि को खोल के नहीं पढ़ते हो, बंद करके पढ़ते हो, इसलिए पूछ रही हूँ। तो खोलो ना थोड़ी सी, कम से कम दर्शन के विद्यार्थी तो बता ही सकते हैं। कहाँ आया है ये? न्याय दर्शन पढ़ लिया? न्याय दर्शन में प्रकाश देव जी, आदि देव जी, आप लोग तो दर्शन पढ़े हो। प्रज्ञान देव जी, सहचरण आदि दोष पढ़ा है? 26 वो गिनाए हैं वहां पर तत्व, जिससे एक का दूसरे में आरोप हो जाता है। तो यहां पर क्या है? सहचर से, जैसे लाठी वालों को बुलाओ, तो ये क्या है? लाठी वाले मतलब लाठी हमेशा जिनके साथ रहती है, तो लाठी वालों को बुलाओ ऐसे नहीं बोलते, इन लाठियों को बुलाओ खाना खिलाते हैं। लाठी तो कभी आती नहीं है, लाठी जिनके हाथ में रहती है, ब्रह्मचारी, दंड धारण करने वाले, ऐसे आरोपित हो जाता है। तो ऐसे ही जो चित्त के दोष हैं वो आत्मा के निकट रहने से आत्मा में आरोपित हो जाते हैं सहचरण के कारण। तो इसलिए यहां पर इनको कह दिया दुष्ट आत्मा। आत्मा तो आत्मा ही होती है, आत्मा तो कभी भी अच्छाई या बुराई से प्रभावित नहीं होती है। कितना भी कोई धर्मात्मा, पुण्यात्मा, साधक, तपस्वी क्यों ना हो, उसकी आत्मा भी वैसी ही रहती है। और कितना भी कोई बहुत बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी आत्मा भी वैसी ही रहती है, क्योंकि आत्मा का तो स्वरूप ही है निर्लिप्तता। उसमें तो उसको तो उसके समान कहा है ना, कमल के पत्ते के समान। तो ये चित्त में होते हैं अच्छाई या बुराई, तो चित्त के कारण ही उनको सुदुष्ट आत्मा कह देते हैं, दुष्ट आत्मा कह देते हैं, महान आत्मा कह देते हैं, पवित्र आत्मा कह देते हैं, ऐसे। तो ये कह रही हैं सीताया वचनम श्रुत्वा हस्ते हस्तम समाहत्य अभिगम्य सुदुष्ट आत्मा राक्षस काम मोहित, कामनाओं से मोहित दुष्ट आत्मा राक्षस सीता की तरफ आगे बढ़ा। जग्राह रावण सीताम बुध खे रोहिणीम इव, और ऐसे ही उन्होंने सीता को जग्राह ग्रहण कर लिया, उठा लिया,
जैसे कि खे आकाश में, बुधः रोहिणीम इव, जैसे बुध नाम का नक्षत्र रोहिणी के ऊपर प्रहार करता है, माने उसका जैसे आहरण कर लेता है, वैसे ही इन्होंने सीता का आहरण किया, ग्रहण किया। वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजेषु करेण सह रावण, वो जो रावण है उसने करेण वामेन करेण, अपने बाएं हाथ से, तो अहंकार में बोलते नहीं, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल मतलब अत्यंत सरल कार्य, दाहिना भी लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ज्यादातर कार्य दाहिने हाथ से होते हैं, बाएं हाथ से कोई बहुत सरल कार्य होता है उसको किया जाता है, तो बोलते हैं बाएं हाथ का खेल। तो यहाँ भी अपना अहंकार प्रदर्शित करने के लिए रावण ने माता सीता को वामेन करेण, बाएं हाथ से, स वामेन करेण पद्माक्षीम सीताम, कमल के समान आंखें हैं जिनकी या दृष्टि है जिनकी, ऐसी माता सीता को मूर्धजेषु जग्राह, बाल पकड़ करके, केश पकड़ करके उनको खींचा। तो ये श्री राम के लिए भी आता है कमल नयन, और माता सीता के लिए भी आया पद्माक्षी। तो कमल के समान नयन है जिनके या पद्म के समान आंखें हैं जिनकी, तो ये है दृष्टि से इसका संबंध है, फिजिकल आंखों से संबंध नहीं है। फिजिकल कैसी भी हो, व्यक्ति की आंखें छोटी हो बड़ी हो, लेकिन उसकी आंखें कमल की तरह से कैसे होनी चाहिए, निरपेक्ष होनी चाहिए, निर्लिप्त होनी चाहिए, जिसके ऊपर कोई मल टिकता नहीं है, कीचड़ उसके ऊपर अपना प्रभाव डालता नहीं है, कीचड़ के साथ रहते हुए भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, कमल ऊपर उठा रहता है कीचड़ से। तो संसार में रहते हुए भी संसार के जो दोष हैं वो जिसको लिप्त करते नहीं हैं, ऐसे महात्मा के लिए आएगा पद्माक्षी, कमल नयन। तो ये कोई भी हो सकता है, कोई भी सिद्ध महात्मा योगी होते हैं वो कमल नयन ही होते हैं, उनकी दृष्टि पवित्र होती है। तो श्री राम की भी दृष्टि पवित्र है, पावन है, माता सीता की दृष्टि भी बहुत पवित्र है, पावन है। तो ऐसी पावन दृष्टि वाली माता सीता को उन्होंने बाएं हाथ से, और वो भी केश पकड़ करके जग्राह, ग्रहण कर लिया। तो कभी कभी अत्यंत पवित्र जो आत्मा है वो भी कभी कभी थोड़ी सी भूल के कारण ऐसे किसी राक्षस के पंजे में फंस जाते हैं। ततः ताम परुषै वाक्यै भर्त्सयन् स महास्वन अंकेन आदाय वैदेहीं रथम आरोपयत् तदा। ततः, और उसके पश्चात, ताम परुषै वाक्यै भर्त्सयन्, अब तक तो माता सीता इनकी भर्त्सना कर रही थी, अभी क्योंकि ये इनकी गिरफ्त में आ गई हैं, तो स महास्वन, महान ऊंचे स्वर में और कठोर वाक्यों में माता सीता को परुषै वाक्य भर्त्सयन्, भर्त्सना करता हुआ, क्योंकि राक्षसों की आवाज वैसे ही ऊंची होती है, लेकिन और उसको ऊंचा कर दे तो ये क्या हो गया, महास्वन, महान घोर शब्द करता हुआ। और वो शब्द भी कैसे हैं, परुषै वाक्य, कठोर वाणी बोलता हुआ। स ततः ताम वैदेहीं, उस माता सीता को अंकेन आदाय, गोद में उठा करके, रथम आरोपयत तदा, रथ में लाके टिका दिया।